संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को संसद भवन के बाहर हुए हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस बीच प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए भारत में रोड एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। नितिन गडकरी ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है कि कई देशों में एक्सीडेंट की संख्या 0 तक पहुंच गई है, लेकिन भारत अभी इस मामले में बहुत पीछे है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। हालांकि कई प्रयास करने के बाद भी सड़क दुर्घटना की संभावनाएं कम नहीं हो रही है, उसके बजाय बढ़ती जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि इसकी वजह से जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। गुरुवार को लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह ने सड़क हादसे की संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल में नितिन गडकरी ने कहा कि मैं 11 साल से इस मिनिस्ट्री में हूं। यह बात सच है कि स्वीडन जैसे कई देश ने 0 एक्सीडेंट के मामले भी दर्ज किए हैं। हालांकि जब मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मैं मुंह छुपाता हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे गंदा रिकॉर्ड किसी का है तो वो हमारे देश का है। उन्होंने आगे कहा, मैंने यह भी कहा था कि 2024 के खत्म होने तक रोड एक्सीडेंट और मौतों की संख्या 50% तक कम करेंगे, लेकिन कम होने के बजाय एक्सीडेंट और बढ़ते गए हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। नितिन गडकरी ने सड़क हादसों को कम करने के लक्ष्यों पर कहा कि सिर्फ कानून बनाने से इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा और कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से वह निश्चित रूप से इस दुर्घटना को कम करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी ने अपने और अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में हुए एक सड़क हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें उनका परिवार बाल बाल बच गया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए संवेदनशील हूं क्योंकि मैं खुद इस भुक्तभोगी रह चुका हूं। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिडेंस तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।